हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 5 एट द ज़ू पढ़ाने जा रही हूँ। एट द ज़ू जो है वो एक पोयम है जिसमें बताया गया है एक ज़ू के बारे में कि वहाँ कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। और वहाँ बताया गया है कि वहाँ पर एक शॉपकीपर होता है जो लोगों को क्लूज देता है, जिससे लोग एक रास्ते पे चलते हैं, एक पहेली तरह से सॉल्व करते हुए ज़ू को एंजॉय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। It's going to be fun at the zoo. The shopkeeper has given us some clues. Come and join the Grand Zoo Trail. Follow the clues and you will not fail. The first clue takes you to the right. There stands something with great height. अब ये जो पोएम ये शुरू होती है और यहाँ बताते हैं इट्स गोइंग टू बी फन एट द जू, कि जू में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। द शॉपकीपर हैज़ गिवन अस सम क्लूज। जो शॉपकीपर है उसने उन्हें कुछ क्लूज दिए हैं जिससे वो उन क्लूज को सॉल्व करके जानवरों का पता लगा सके। कम एंड जॉइन द ग्रैंड जू ट्रेल। ट्रेल मतलब होता है रास्ता, तो वो बोलते हैं कि आओ और इस ग्रैंड जू ट्रेल, इस रास्ते के साथ इसको ज्वाइन करो। फॉलो द क्लूज एंड यू विल नॉट फेल। ये जो क्लूज दे रहे हैं इन्हें फॉलो करो और आप फेल नहीं होगे। मतलब कि आप इन क्लूज को सॉल्व करके जानवरों का पता लगाने में फेल नहीं होगे। द फर्स्ट क्लू टेक्स यू टू द राइट। जो पहला क्लू है वो कहाँ से किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? राइट साइड की डायरेक्शन में। देयर स्टैंड समथिंग विथ ग्रेट हाइट। जहां पर कुछ ऐसा है जो बहुत ऊंचा है। दैट इज अ जिराफ विथ अ नेक सो हाई it almost seems to touch the sky. The next clue is to find a bird which has a neck very long and weird. The trail now points towards the bridge and there is a view there in view is a huge ostrich. तो आगे जो उनने बोला, क्या बोला कि कोई ऐसी चीज है जो बहुत हाइटेड है। हाइटेड जानवर कौन सा होता है? जिराफ। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, दैट इज अ जिराफ विथ अ नेक सो हाई। यहाँ पर एक जिराफ है जिसकी गर्दन जो है वो बहुत ऊंची है। इट ऑलमोस्ट सीम्स टू टच द स्काई। जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट जो आसमान है उसको छू रही है। द नेक्स्ट क्लू इज टू फाइंड अ बर्ड। अब जो नेक्स्ट क्लू है वो क्या है? एक बर्ड ढूंढनी है। विच हैज अ नेक वेरी लॉन्ग एंड वियर्ड। जिसकी बहुत लंबी नेक है और वियर्ड मतलब थोड़ी अजीब, जो और अजीब सी दिखती है। द ट्रेल नाउ पॉइंट्स टुवर्ड्स द ब्रिज। अब जो ये क्लू है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है? ट्रेल किस तरफ रास्ता बता रहा है? एक ब्रिज की तरफ। एंड देयर इन व्यू इज अ ह्यूज ऑस्ट्रिच। और वहां पर क्या है? एक ऑस्ट्रिच है। तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रिच के बारे में बता रहे हैं कि जिसकी गर्दन बहुत लंबी है और वो थोड़ी अजीब है। द क्लू दैट लीड्स अस बिहाइंड अ रॉक, देयर डांसिंग विद ग्ली is a peacock. Now there is a tiger licking his paws. Close by is a lion with sharp claws. Next is the monkey swinging on the tree and the kangaroo on jumping spree. आगे यहाँ पर बताया गया है कि the clue then leads us behind a rock, कि जो नेक्स्ट क्लू है वो एक रॉक के पीछे इशारा कर रहा है। They are dancing with glee is a peacock, जहाँ पर एक पिकॉक बहुत ही उल्लास के साथ बहुत ही इंजॉय करते हुए डांस कर रहा है। ग्ली मतलब उल्लास। नाउ देयर इज अ टाइगर लिकिंग हिज पॉज। फिर एक टाइगर है जो अपने पैरों को, पॉज मतलब उसके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, उनको लिक मतलब चाट रहा है। क्लोज बाय इज अ लॉयन विथ बिग शार्प क्लॉज। और पास में ही एक लॉयन है, एक शेर है जिसके बड़े और नुकीले पंजे हैं, बिग एंड शार्प। नेक्स्ट इज अ मंकी स्विंगिंग ऑन द ट्री। अब जो उसके बाद है वो एक मंकी है जो पेड़ों पर उछल रहा है। एंड अ कंगारू ऑन जंपिंग स्प्री। और एक कंगारू है जो कि खुशी से, स्प्री मतलब खुशी से एंजॉय करते हुए कूद रहा है। स्प्लैशिंग एंड स्प्लैशिंग इज अ हिप्पो। देयर इज अ क्रोकोडाइल एंड अ टर्टल टू। द क्लूज एंड द ट्रेल गो ऑन एंड ऑन. They take you to a zebra and a baboon. At last the game come to the end. Please come again with your friends. अब आगे है कि स्प्लैशिंग एंड स्प्लैशिंग इज अ हिप्पो। स्प्लैशिंग मतलब पानी फेंकना, तो वहां पर एक हिप्पो है जो चारों तरफ पानी फैला रहा है। देयर इज अ क्रोकोडाइल एंड अ टर्टल टू। और वहां पर क्रोकोडाइल्स भी हैं और टर्टल्स भी हैं। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ और टर्टल मतलब कछुआ। द क्लूज एंड द ट्रेल गो ऑन एंड ऑन। अब ये जो क्लू मिलने का और रास्ता जो बनता जा रहा है, ये सिलसिला चलता ही जाता है। क्लूज मिलते जाते हैं, वो नए नए जानवरों को देखते रहते हैं। दे टेक यू टू अ ज़ेब्रा एंड अ बबून। वो आपको कहाँ ले जाएंगे? उसके बाद ज़ेब्रा के पास भी ले जाएंगे और बबून्स के पास भी ले जाएंगे। बबून एक जानवर होता है जो पेड़ पर मिलता है, पाया जाता है। एट लास्ट द गेम कम टू एन एंड.
प्लीज कम अगेन विथ योर फ्रेंड्स। और अब जो ये गेम होता है ये खत्म होने को आता है और वहाँ बोलते हैं कि प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा आएं, मतलब कि दोबारा अपने दोस्तों को भी लेकर आएं। तो अब ये पोएम यहीं पर खत्म होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।